सऊदी अरब में इस बार हज यात्रा के दौरान करीब 900 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 98 भारतीय भी हैं। इस बार हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ी। मक्का शहर गर्मी की वजह से भट्टी में तब्दील हो गया। यहाँ अधिकतम तापमान 51.8 डिग्री तक पहुँच गया। पिछले साल की बात करें तो हज यात्रा के दौरान 200 लोगों की मौत हुई थी और 2000 की तबीयत बिगड़ी थी। बीते साल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक ही दर्ज किया गया था। वहीं इस बार हज के दौरान पारा 51 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। हज यात्रा से लौटे भारतीय हज यात्रियों ने अपने वतन पहुंचकर अपनी आपबीती भी सुनाई। वो कहते हैं कि हज यात्री रात भर जागते हैं और फिर सुबह की नमाज के बाद जल्दी ही वो निकल पड़ते हैं। लोगों को 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता है। रास्ते में कोई भी शेल्टर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी होती है। ये यात्रा बहुत सारे बुजुर्ग भी करते हैं। जब मैं शैतान को पत्थर मारने के बाद वापस आ रहा था तो देखा कि 18 से 20 लाशें सड़क पर ही पड़ी हैं। इस लंबे रास्ते पर 20 लाख लोगों के लिए पर्याप्त इंतजाम कर पाना बेहद मुश्किल काम है। मुंबई के रहने वाले 65 साल के अबरार तौकीर हुसैन सैयद ने कहा, हज कमेटी की तरफ से इस बार भी एडवाइजरी जारी की गई थी। हालांकि सऊदी अरब ने इसका ऐलान बहुत देरी से किया, जिससे कि समय से सबको संदेश नहीं मिल पाया। 5 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान अक्सर हंगामा देखने को मिलता है। वहाँ कोई वॉलंटियर भी नजर नहीं आता, केवल पुलिसकर्मी ही भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। अगर रास्ते में ठीक से इंतजाम कर दिए जाएं, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। हज कमेटी से जुड़े एक सदस्य ने कहा कि यात्रियों को भीषण गर्मी के लिए पहले ही तैयार किया गया था। लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया गया था। ये पुरानी परंपरा है। हालांकि बहुत सारे लोग अशिक्षित और बेहद बुजुर्ग होते हैं। वो ओरिएंटेशन कार्यक्रम में बताई गई चीजों का पालन नहीं कर पाते। सऊदी अरब की सरकार के मुताबिक इस बार हज यात्रा में 18 लाख लोग शामिल हुए थे। हर साल की तरह हज यात्रा को गए थे, तो स्पेशली ऑल इंडिया लेवल कम से कम 68 लोगों का देहांत हुआ है। और हमारे कर्नाटक में बेंगलुरु में 2 लोगों का देहांत हुआ है, एक अब्दुल्ला और एक कौसर मैडम बोल के। तो एक्चुअली जो दिन का देहांत होता है 90% वहीं पे ही कर देते हैं, क्योंकि लाना के लिए बहुत ही थोड़ा मुश्किल और फाइनेंशियली उसका थोड़ा इफेक्ट होता है बोल के, तो जाने से पहले ही वो पूरा एग्रीमेंट कर लेते हैं। बीते महीने सऊदी अरब में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि हर दशक में तापमान में 0.4 डिग्री की वृद्धि हो रही है। मुंबई में मीरा रोड के रहने वाले आसिफ अली ने बताया कि इस साल पड़ने वाली गर्मी कोई सामान्य नहीं थी। हज कमेटी की तरफ से उनकी सीट के ऐलान के बाद ही उन्होंने खुद को इस यात्रा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली हज यात्रा थी। मैंने खूब इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। उन्होंने आगे बताया कि होटल से नमाज के लिए निकलते वक्त मैं गीला कपड़ा अपने सिर पर रख लेता था। वहीं पास में एक बोतल रखता था और लगातार पानी पीता रहता था। गर्मी के बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है, बस इसे अनुभव किया जा सकता है। 35 साल के ओवैस रिजवी ने बताया कि काबे के पास काफी इंतजाम किए गए थे। हालांकि यात्री जब मिना से पत्थर मारने की रस्म के लिए निकले तो बहुत सारे लोगों की हालत बिगड़ने लगी।